वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि टेंस मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग वॉइस के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लास 10th हो 12th हो, उसमें जो है ग्रामर से रिलेटेड जो वॉइस पूछा जाता है वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस का जो बताया गया था स्ट्रक्चर आपको, उसी के अकॉर्डिंग जो है वॉइस बनता है। तो वॉइस में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा हो जाता है पैसिव वॉइस। तो अब हम ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे आखिर एक्टिव टू पैसिव कैसे बनेगा, इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वॉइस है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से मेरे साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो है वॉइस के 2 प्रकार हैं। पहले वॉइस कहते किसको है समझ लीजिए कि वॉइस उसको कहते हैं कि वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज वेदर व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और हिज हैज़ समथिंग डन टू इट। यानी कि वॉइस एक जो है रूप है और वर्ब का नहीं, जो कि बताता है कि वर्ब जो है यानी कि सब्जेक्ट जो है वह किस प्रकार जो है संबंधित है, और या सब्जेक्ट के द्वारा कुछ यदि हो रहा हो तो उसको हम वॉइस कहेंगे। या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इसमें देखिए मेन 2 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहला तो बात ये हो गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वॉइस का टाइप्स। तो पहला टाइप्स हमारा जो हो गया वह हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हम क्या कहते हैं। और दूसरा हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 टाइप से हुआ। पहला हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अगर हम बात करें कि एक्टिव वॉइस को क्या कहा जाता है, तो एक्टिव वॉइस को कहा जाता है, एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया कर्तरी वाच्य। क्या हुआ इसका मतलब? कर्तरी वाच्य, ठीक है। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है, पैसिव वॉइस का मतलब हुआ हमारा कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाच्य हुआ, कर्मवाच्य। थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं पहले इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए मेरे साथ, कर्मवाच्य। तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हुआ? कर्तरी वाच्य, और पैसिव वॉइस का मतलब क्या हुआ? कर्मवाच्य। अब देखिए कर्तरी वाच्य और कर्म वाच्य किसको कहते हैं, यानी कि कर्तरी वाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पहले जैसे कुछ चेंज जो होता है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहला क्या होगा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए। जैसे कि ही जो है वह चेंज हो जाएगा हिम में, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए आप, सी जो है वह चेंज हो जाएगा हर में। तीसरा देखिए आप, वी जो होगा वह चेंज हो जाएगा अस में। चौथा देखिए आप, दे जो होगा वह चेंज हो जाएगा दैम में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वह देखिए आप, यू का यू ही रहेगा। और नेक्स्ट है हमारा इट का इट ही होगा, ये आप ध्यान से देखिए। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। खैर हम टेंस मतलब ट्रांसलेशन बनाने के क्रम में जो है इन चीज़ों का अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए आपको हम बता देना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ जो है सब्जेक्ट्स वगैरह सब हम लेंगे इसके माध्यम से। और सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि जो है सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और आप समझिए कैसे इसका चेंज होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको जो है एक्टिव टू पैसिव कैसे बनेगा, ये चीज़ आपको समझने में थोड़ा मदद मिले। तो आइए देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आई ईट अ मैंगो, MANGO, आई ईट ए मैंगो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक आम खाता हूँ या मैं आम खाता हूँ।
तो ये हमारा जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस में। ये हमारा किस में हो गया? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो है, नहीं सब्जेक्ट कौन है? तो आई। सब्जेक्ट के द्वारा आम खाया जा रहा है, या फिर सब्जेक्ट कौन है? तो आई है। अब यदि हम इसका पैसिव फॉर्म देखें तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में PRESENT प्रेजेंट टेंस में जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट टेंस में। लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं। यानी कि यही जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वही हमारा एक्टिव वॉइस भी होगा। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस का बात करें तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव वॉइस जिसको हम कर्मवाची कहते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया कर्तरीवाच और पैसिव वॉइस का मतलब हुआ कर्मवाच। तो इसमें क्या होगा? सेम यही रहेगा प्रोसेस, लेकिन होगा क्या? सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको वह ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। यानी कि जो हमारा यहाँ पर आप जैसे देख लीजिए ए मैंगो जैसे है, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? तो खाने का कार्य कर रहा है। तो कौन सा कार्य कर रहा है? तो आम खाने का कार्य कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ अब जो है अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं लास्ट वाला जो थिंग्स दिया गया है, अब उसको हम सब्जेक्ट मानकर चलेंगे। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे यहाँ V1 या V5 देख रहे हैं, वह उसका जो होगा उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले आप देख लीजिए इज और एम और आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो है यह प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। तो इसमें जो है इज एम आर हो गया। उसके बाद फिर जो है V3 का यूज करेंगे। उसके बाद जो है प्लस बाय लगाएंगे और फिर जो हमारा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या कहते हैं, ये पैसिव वॉइस होगा इसका प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, जैसा कि मैंने बताया। अभी सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर क्या है? ए मैंगो है। तो इसको पहले आप अगर पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो पहले इसको लिखिए ए मैंगो। उसके बाद आपको माइंड लगाना है कि जो है इसके बाद क्या आएगा? इज एम आर में से क्या हो सकता है? तो इज एम आर में से ए मैंगो के साथ हमारा क्या लगेगा? ए इज होगा। ठीक है, ए मैंगो इज। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है? वर्ब 3। तो वर्ब 3 इसमें वर्ब क्या है? तो ईट है। तो ईट का वर्ब 3 क्या होता है? ईट एट ईटेन। तो यहाँ हो जाएगा ईटेन। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है? बाय लगाइए। अब आप देखिए यहाँ पर आई जो है सब्जेक्टिव केस में है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस हो क्या हो जाएगा? तो जैसा कि मैंने बताया था कि आई का हो जाता है मी। तो ये इस तरह से हमारा जो है ये पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बना वो इस तरह से बना कि ए मैंगो इज़ इटन बाय मी, यानी एक आम जो है मेरे द्वारा खाया जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि सब्जेक्ट ही जो है आम खा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है? आम जो है सब्जेक्ट के द्वारा खाया जाता है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब जैसे कि मान लीजिए मैं चाँद देखता हूँ, तो इसको अगर हम ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे कि चाँद मेरे द्वारा देखा जाता है। इस तरह से ही सेंटेंस हमारा हो जाता है। प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें एक्टिव पैसिव का, तो एक्टिव में सिंपल सेंटेंस जो होगा वह प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो हम उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। लेकिन उसको अगर चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो उसको ये कुछ जो स्ट्रक्चर है इसको लेते हुए हम चेंज करेंगे। तो आपने समझा इसको कि जो है क्या कहते हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंस, उसके बाद उसका पैसिव फॉर्म में जो है उसका किस तरह से बनेगा, ये चीज़ मैंने आपको बताया। कुछ और एग्जांपल लेकर आपको हम बताना चाहेंगे। तो चलिए कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं उसके बाद आपको, ताकि दिक्कत ना हो। आइए कुछ और एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पर सी राइट्स अ लेटर। यहाँ आप देख रहे हैं कि सी राइट्स अ लेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक पत्र लिखती है। तो राइट्स क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये सी जो है वह थर्ड पर्सन है और आपको जानकारी होगी
कि जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले। अगर हम फर्स्ट पर्सन का बात करें एफ दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में हो जाता है आई और प्लूरल नंबर में हो जाता है वी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड पर्सन का बात करें तो सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू मेरा हो जाता है सिंगुलर नंबर में और यू ही मेरा हो जाता है प्लूरल नंबर में, जहाँ यू का मतलब तुम और यहाँ मतलब हो गया तुम लोग या आप लोग कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर थर्ड पर्सन का बात किया जाए तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही और सी या इट या नेम, ये चीज़ हो सकता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। जबकि प्लूरल नंबर का बात करें तो प्लूरल नंबर में क्या होता है, प्लूरल नंबर में हो जाता है हमारा दे। ये जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हुआ और ये सब जो है सिंगुलर नंबर हुआ। तो अब आपने समझा कि यहाँ पर सी जो है वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए इसका वर्ब का 5वां रूप लगा है। यदि आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियो में विजिट करके आप टेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा इस चीज़ को। अब हम लोग इसका अगर पैसिव फॉर्म में बात करें तो इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, तो ये चीज़ आप देखिए भली भांति इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व मतलब जो है इस सेंटेंस को बताते हैं कि पैसिव फॉर्म में कैसे इसका हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से आप उठाइए, ये लेटर लिखिए, यहाँ पर ए कैपिटल लिखिएगा, उसके बाद फिर लेटर लिखिए और आपको जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ए लेटर के बाद हमारा क्या होगा, इज होगा, इज हो गया। उसके बाद देखिए राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसमें आपको चूँकि वर्ब का फॉर्म, वर्ब फॉर्म जो है V1 V2 V3 ये तो आपको याद रखना ही होगा। V1 V2 V3 V4 V5 ये जितना भी फॉर्म है वर्ब का, ये अगर आप ढंग से याद रखते हैं तो फिर आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए लेटर इज, अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, तो रिटर्न हो जाता है, WRITTEN रिटर्न। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि बाय लगाइए और सी का जो है फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो सी बदल जाएगा हर में। अगर ही रहता तो बदल जाता हिज में, सॉरी हिम में, और इसलिए यहाँ पर चूँकि सी है इसलिए बदल गया हर में, और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो ये हमारा हो गया। ये अगर हम बात करें तो ये एक्टिव वॉइस का हुआ, ये अगर हम बात करें तो ये पैसिव वॉइस का हुआ। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो है प्रेजेंट टेंस में अगर आप देखें, अगर ये सेंटेंस पहले आप समझिए कि ये सेंटेंस जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हुआ। इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या इसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है इसको हिंदी में कहेंगे अगर हम, तो इसको कहा जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो इस तरह से अगर आपको मिलेगा तो आप बना सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम दूसरा एक सेंटेंस का अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए एक और सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में, वी लाइक, यहाँ पर लिख रहे हैं वी लाइक फिल्म्स, यहाँ आप लिख देते हैं फिल्म्स, वी लाइक फिल्म्स, यानी हम लोग पसंद करते हैं फिल्म को, यानी फिल्म हम पसंद करते हैं। तो फिल्म्स, यहाँ फिल्म्स के स्थान पर थोड़ा सा इसको चेंज करके ऐसे लिखिए, ट्रेजिक फिल्म, ट्रेजिक फिल्म्स, कोई दिक्कत नहीं है, वी लाइक ट्रेजिक फिल्म्स, फुल स्टॉप लगाइए। अब ये तो मेरा हो गया एक्टिव वॉइस में। अब इसको पैसिव में कैसे हम देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से सेंटेंस को लीजिए, सेंटेंस का जो पार्ट है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ट्रेजिक फिल्म, ट्रेजिक फिल्म्स, उसके बाद EMR में से जो लगेगा आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिल्म्स है तो यहाँ पर इसलिए हमको आर लगाना होगा, ट्रेजिक फिल्म्स आर। देखिए लाइक यहाँ पर है, इसका थर्ड फॉर्म चेंज कीजिए तो लाइक का क्या हो जाता है थर्ड फॉर्म, लाइक्ड, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइक्ड, ठीक है। उसके बाद बाय का यूज कीजिए और वी का जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस होगा वो आप लगा दीजिए, तो वी का अस हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेजिक फिल्म्स आर लाइक्ड बाय अस, तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में, ये हमारा एक्टिव वॉइस में दिया गया था। इसी प्रकार पहला सेंटेंस में आपने देखा कि ये हमारा एक्टिव वॉइस था और इसको हमने चेंज किया पैसिव वॉइस में। तो ये प्रेजेंट टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो कुछ सेंटेंस था मैंने बताया, और कुछ 5-6 सेंटेंस आपके सामने में रखते हैं और आप भली भांति देखते जाइए ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि वॉइस में बहुत सारे जब एग्ज़ाम आप देने के लिए जाते हैं, क्लास 12 का हो या क्लास 10th का हो, तो ये 3-4 नंबर 5 नंबर का पूछ दिया जाता है। यहाँ तक कि कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसका जो है पूछा जाता है। इसलिए चूँकि
ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आइए और कुछ सेंटेंस को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैन जो है सेंटेंस से ही आप जो है भली भांति इसको समझ पाइएगा। और वैसे इसका ग्रामेटिकल रूल, चूँकि अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर पता है तो भी आपको जो है परेशानी नहीं होगी। अगर टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने बताया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में कैसे इसको हम लिख सकते हैं। अब कुछ और सेंटेंस को हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ नेगेटिव सेंटेंस का लिखते हैं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको दे दे तो इसको आप कैसे, ये एक्टिव वॉइस में हुआ, ठीक है, एक्टिव वॉइस। इसको अगर आप पैसिव में चेंज कीजिएगा तो कैसे चेंज कीजिएगा, तो ये देखिए ये पैसिव वॉइस। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से जो चीज़ है वो चीज़ पहले आप ले लीजिए। तो यहाँ पर चूँकि स्मॉल में ए है तो कैपिटल में यहाँ ए लिखना है, ए लेटर, यहाँ आप लिख सकते हैं ए लेटर। उसके बाद जो भी लगता है इज एम आर वो लगा दीजिए। तो यहाँ हम इसके साथ इज लगेगा, लगा दिए। अब देखिए ये डू नॉट जो है, ये डू नॉट ना लेकर सिर्फ इसका जो है हम नॉट लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे हम नॉट, ए लेटर इज़ नॉट। उसके बाद राइट जो यहाँ आप देख रहे हैं इसका तीसरा फॉर्म जो होगा वो हम लिख देंगे। तो तीसरा फॉर्म होता है रिटर्न, तो यहाँ पर हम रिटर्न लिख दिए। उसके बाद बाय का यूज कीजिए। बाय का यूज करने के बाद आई का जो चूँकि यहाँ आई सब्जेक्टिव केस में है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ए लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। इस तरह से अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस भी दे दिया जाए तो आप बना सकते हैं। कुछ और नेगेटिव सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सी डज नॉट लव मी, शी डज नॉट लव मी। तो ये भी एक तरह का देख रहे हैं आप नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिलेटेड है। तो इसका अगर आप पैसिव फॉर्म में चेंज कीजिएगा, वैसे आपको जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी सेंटेंस होगा और वो स्ट्रक्चरल बेस अगर बेस्ड होगा तो वह ऑलरेडी एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन उसको अगर हम चेंज करेंगे तो वह पैसिव वॉइस हो जाता है। काफ़ी थोड़ा परेशानी होती है विद्यार्थियों को जो है एक्टिव और पैसिव समझने में। खैर आप ये जान लीजिए कि एक्टिव वॉइस हमेशा जो है टेंस का जो है वह पार्ट है और उसको अगर हम चेंज करते हैं तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शी डज नॉट लव मी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लास्ट वाला आप देखिएगा कि लास्ट वाला क्या है, तो मी है। तो अब आप सबसे पहले दिमाग लगाइए कि मी किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो आई का हो जाता है मी। तो इसलिए इसको हम चेंज कर देंगे आई में। तो यहाँ लिखेंगे हम आई और इसके साथ हम जो स्ट्रक्चर बताए थे आपको क्या कहते हैं पैसिव वॉइस का, कि आई के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा। तो ये आप जान लीजिए कि आई के साथ एम। जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे यहाँ मी है तो इसको आप चेंज कर दीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए लेटर है तो ए लेटर ही रह गया, कहीं दिक्कत नहीं है इसका, क्योंकि कोई चेंजेबल इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मी या यू या इट या ही सी कुछ भी दे दे तो वह फिर चेंज करना होगा हमको। तो यहाँ पर मी को हम चेंज कर देंगे आई में, जैसे कि सी का चेंज हम करते थे हर में, उसी प्रकार मी को चेंज कर देंगे हम आई में। यानी कि ये सब्जेक्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सी, ये अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। और यदि एक्टिव वॉइस में क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो है देख रहे हैं मी है, चूँकि यह ऑब्जेक्ट है और इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो हम इसका क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस देखेंगे। तो मी का क्या होता है आई, आई का क्या होता है तो मी। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से क्या लगाना है, तो आई के साथ एम लगाएंगे। चूँकि क्यों लगाएंगे एम, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मेरा सेंटेंस आप देख रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए आई के साथ यहाँ पर जब डज नॉट का प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ हम अगर पैसिव बनाएंगे तो हम एम का प्रयोग करेंगे या इज या आर सब्जेक्ट के साथ। तो आई के साथ यहाँ एम लगाएंगे और उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर हमने नॉट लगाया था, तो चूँकि डू नॉट या डज नॉट यदि रहेगा तो ये चीज़ डू या डज हट जाएगा, सिंपल नॉट लग जाएगा। चूँकि डज के लिए ही हम एम का प्रयोग किए हैं तो यहाँ नॉट लगाएं। अब लव का थर्ड फॉर्म आप देखिए क्या होता है, तो लव का तीसरा फॉर्म होता है लव्ड। तो यहाँ हम लिख देंगे लव्ड, लव्ड लिख दिए। उसके बाद बाएँ और उसके बाद देखिए यहाँ सी है तो सी को चेंज कर देंगे हर में।
तो इस तरह से मेरा ये हमारा जो एक्टिव वॉइस हुआ और ये हमारा जो पैसिव वॉइस हुआ। तो आप देख सकते हैं कि शी डज नॉट लव मी, वह मुझसे प्यार नहीं करती है। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो इसका है आई एम नॉट लव्ड बाय हर, मैं उसके द्वारा प्यार नहीं किया जाता हूँ। इस तरह से सेंटेंस बनता है एक्टिव टू पैसिव करने में। कुछ और एक दो सेंटेंस लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस रिलेटेड, ताकि जो है आपको बेहतर वे में समझ में आ जाए। तो आइए इसको हम लिखते हैं। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए और मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा इसे। खैर दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कर सकते हैं ऐसा। आइए और कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस हम लिए, दे डू नॉट हेल्प यू, ये सेंटेंस लिए। दे डू नॉट हेल्प यू यानी कि वे तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। तो ये हमारा किस में हो गया, एक्टिव वॉइस में हो गया। और ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, और अफर्मेटिव असर्टिव या स्टेटमेंट वाला जो सेंटेंस होगा उसका मतलब हुआ स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दे डू नॉट हेल्प यू, तो इसका अगर हम चेंज करें पैसिव वॉइस में तो कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ आपको मैंने बताया था सबसे पहले लास्ट में आप देखिए कि क्या है। तो ये देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू। तो यू का यू ही हो जाता है, वह चाहे वह सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट में हो, तो यू का यू ही हो जाता है। आई का जैसे मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, लेकिन यू का यू ही रहता है। तो इसलिए हम यू को यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में। तो यहाँ हम लिख देते हैं पी वी पैसिव वॉइस, ए भी माना एक्टिव वॉइस, पी भी माना पैसिव वॉइस। तो यू के साथ अब आपको पता होना चाहिए, यदि आप प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक मतलब सेंटेंस को देखते हैं तो उसमें जो है आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो है क्या यूज किया गया है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, और उसका पैसिव फॉर्म बनाने के क्रम में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये चीज़ आप को मैंने पहले बताया कि यदि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में उसका स्ट्रक्चर उसी से रिलेटेड हो जाता है। आप खुद ब खुद स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अभी हम आपको बताना चाहेंगे, पहले आप देख लीजिए सेंटेंस को। तो जैसे कि यू के साथ यहाँ पर हम लगाएंगे आर, यू के साथ आर लगाएं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डू है, तो डू को हटा देना है चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर नॉट लगाइए, और ये हेल्प देख रहे हैं यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब का तीसरा फॉर्म हमारा हो जाएगा हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। उसके बाद बाय लगाइए, और दे लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं। अगर आप बाय लगाते हैं तो दे का फिर डैम हो जाता है, याद रखिए। कभी कभी क्या होता है, दे को लिखने का जरूरी मतलब डैम लिखना जरूरी इतना है ज़रूरत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब सेंस यही है कि बस यहीं तक हम सेंटेंस को छोड़ सकते हैं, यू आर नॉट हेल्प्ड। ठीक है, बाय डैम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लिख देते हैं इसको तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि किसी सेंटेंस में कि जैसे कि ये सेंटेंस दिया है दे डू नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पर यू आर नॉट हेल्प्ड भी लिख दीजिएगा तो सेंटेंस क्लियर है, और बाय देम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपने ये सेंटेंस समझा। अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक दूसरा रूप है। तो इसका जो स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होता है, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी ए से अफर्मेटिव ऐसे सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का देखें तो इसका नेगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस ये लगता है डू या डज, प्लस उसके बाद लग जाता है नॉट, अब प्लस उसके बाद हो जाता है V1, उसके बाद होता है प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा जो हो गया, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका ये सेंटेंस जो मतलब अगर सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर पर बेस है तो वह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और यदि इस स्ट्रक्चर पर जो है वह बेस्ड है तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। और क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जो कहिए इसको, तो ये इसका अगर हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
लेकिन एक्टिव फॉर्म में जो है, यानी कि ये जो है एक्टिव वॉइस में दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो अगर हम इसका पैसिव में बनाना चाहेंगे इसको, तो कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए, सबसे पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने बताया भी कि जो है उसका पैसिव फॉर्म कैसे बनता है। तो इसका पैसिव फॉर्म जो बनाने के लिए जो है हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इज़, एम, ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम, उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं पल इज एम या आर, उसके बाद फिर वर्ब 3, फिर बाय, फिर यही यहाँ पर जो है प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो होगा यहाँ लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए। ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं, ये हमारा सेंटेंस जो आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव का बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वही हो जाएगा सेम, लेकिन थोड़ा चेंज होगा। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हो जाएगा इज़, उसके बाद एम, फिर यहाँ पर आर, फिर नॉट लगाना है, उसके बाद फिर वर्ब 3 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट यहाँ भी लिख देते हैं, जो भी है ये चीज़ ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा कि ये हमारा पैसिव फॉर्म का ये स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से इस सेंटेंस को भी मैंने जो है, जैसे कि दे डू नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, तो यहाँ मैंने जो है यू को लिखा, यू, उसके बाद फिर इज एम आर में से क्या लगेगा, तो यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर मैंने आर लिखा। फिर उसके बाद प्लस नॉट है तो यहाँ नॉट लिखा। फिर जो है यहाँ वर्ब हेल्प है तो हेल्प का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ भूल गए लिखना, बाय लिख दीजिए। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, तो दे का जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा दैम, ठीक है। अगर यू रहता तो यू ही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग और एक सेंटेंस को इसी प्रकार देख लेते हैं ताकि आपका नेगेटिव सेंटेंस क्लियर थोड़ा सा हो जाए ढंग से, और एक दो सेंटेंस देखने के बाद जो है आपको क्लियरिटी देखने के लिए मिलेगी। तो आइए देखते हैं इसको एक और सेंटेंस लेकर, ताकि जो है आपका आज अफर्मेटिव, नेगेटिव, और कोशिश करेंगे कि इंट्रोगेटिव जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिलेटेड तक आपको बता दें। और कुछ क्वेश्चन वाला भी क्वेश्चन मतलब जो है प्रश्न रहता है, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। एक सेंटेंस फिलहाल और देख लेते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस है वी डू नॉट हेल्प हिम। ये एक सेंटेंस है, वी डू नॉट हेल्प हिम, यानी कि हम लोग उसकी मदद नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में हुआ। अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, हिम है, तो हिम किसका है, ही का हिम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ही, और ही के साथ हम लगाएंगे इज़। बता दिए थे कि इसके साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ इज लगाना है। डू है तो इसको इग्नोर करके यहाँ नॉट लगाना है, और हेल्प है तो यहाँ पर हम हेल्प्ड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बाय लिखेंगे, और वी जो कि सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, तो ये अस हो जाएगा। तो ही इज़ नॉट हेल्प्ड बाय अस, यानी कि हमारी मदद उसके द्वारा नहीं की जाती है। तो ये हमारा किस में हो गया स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस में। आशा करते हैं कि आपने जो है नेगेटिव सेंटेंस समझ लिया होगा। अब थोड़ा सा जो है हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर प्रस्थान करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर वॉइस में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस से या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित, तो उसको आप कैसे चेंज कीजिएगा। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ के लिए भली भांति देखते रहिए हमारे साथ, ताकि जो है आपको क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि बीच में परेशानी हो जाने के बाद दिक्कत हो जाती है। अब देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाइएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, डू आई राइट ए लेटर, डू आई राइट अ लेटर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स हुआ, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो इसको आप कैसे चेंज कीजिएगा, तो सबसे पहले इसका जो बनाने का जो प्रोसेस है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक वाक्य हुआ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और इसका स्ट्रक्चर जो है क्या है आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाता है कि डू या डज पहले लगता है, फिर जो है
सब्जेक्ट लगता है, फिर V1 लगता है, फिर जो है ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, जिसको हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में हुआ इसका स्ट्रक्चर। और यदि हम पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर देखें तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। पहले हो जाएगा इज़, फिर या तो एम या तो आर, क्योंकि वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो इज एम आर हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम देखेंगे वर्ब 3, ठीक है, प्लस बाय, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस में, और ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में। अब रही बात सेंटेंस का, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डू आई राइट ए लेटर, तो इसका कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आई है तो आई है, और चूँकि यहाँ क्या है, ए लेटर है, तो सबसे पहले अगर ए लेटर लिखने के पूर्व, चूँकि ए लेटर के बाद क्या लगता है, इज लगता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इज ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज ही लिखेंगे। ढंग से लिख देते हैं यहाँ पर इज, उसके बाद अ लेटर, ठीक है, इज अ लेटर। उसके बाद फिर देखिए वर्ब 3 कह रहा है, यानी इज एम आर में से हमने इज लगाया, फिर उसके बाद यहाँ से जो सेंटेंस है ए लेटर, उसके बाद फिर क्या है, वर्ब 3 यूज करेंगे। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रिटन हो जाता है। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं WRITTEN, रिटन बाय, ठीक है। अब आई चूँकि यहाँ पर है तो आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। तो इज अ लेटर रिटन बाय मी, क्या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर सेंटेंस क्या था, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, यहाँ पर क्या हो गया, क्या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हमने जो है वॉइस में जो है पैसिव और एक्टिव के बारे में जानकारी हासिल किया। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित जो है मैंने जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो उसको कैसे हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे, इन चीज़ों को मैंने सीखा, आपने सीखा। तो जो है अब आगे की वीडियो में जो है हम लोग इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और कुछ क्वेश्चन मार्क वाले जो है प्रश्नों को हम सीखेंगे, और इसका हम आपको अभ्यास भी कराएंगे कि जो है और भी कई सारे सेंटेंस को लेते हुए। फिलहाल आप इसको समझने का चेष्टा कीजिए। धीरे धीरे जब आप समझ लीजिएगा तो खुद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप समझ सकेंगे और ढंग से बना पाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको जो भी जानकारी दिया जा रहा है यहाँ इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा ही। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का परेशानी ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।